अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमारा ऑसिलेशन वाला चैप्टर है। ठीक है बेटे, इसमें हमने ऑसिलेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है बच्चे हमारे पास स्टेटमेंट, लुक एट द स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 1 वी हैव गिवन, कहता है 100 ग्राम बॉडी हैंग ऑन अ स्प्रिंग, इलोंगेट द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या कहने का उसका कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने मैस को अटैच किया। कितना मैस है? 100 ग्राम जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा जी। कितना मैस को हैंग किया हमने स्प्रिंग के साथ? 100 ग्राम मैस को हमने क्या किया? हैंग किया। इसको आपको पता है मैस का यूनिट किलोग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.1 ग्राम किलोग्राम। ओके बच्चे, ठीक है। और कितनी इलोंगेशन हुई स्प्रिंग में? 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर हमारी इलोंगेशन है जी। इसको भी मीटर में करेंगे तो 0.04 मीटर हमारी इलोंगेशन आ गई। दैन इसने कहा है व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन अ स्प्रिंग, जब हम उस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग पे हैंग करेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग पे हैंग करने से कहता है कि द पीरियड इज 0.568 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.568 सेकेंड। ओके बच्चे, व्हाट इज़ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग? हमने क्या फाइंड करना है? मैस फाइंड करना है। एक और ऑब्जेक्ट उस पर हैंग किया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मैस नहीं पता, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 0.568 सेकेंड। ठीक है, अब m2 मैस हमने फाइंड करना है। चलें बेटे देखते हैं m2। स्प्रिंग बेटे वही था, स्प्रिंग हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 2 फाइंड हमने क्या करना है जी? दूसरा मैस m2 फाइंड करना है। चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। बेटे अब बात सिंपल सी, आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला आपको याद होगा, 2π√m/k। अब ये m2 हमने फाइंड करना है तो ये 2π इधर आके आपको पता है डिवाइड हो जाएगा m/k। ये रूट खत्म करने के लिए हम कह लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। चले देखते हैं आगे क्या होता है जी। अब बेटे के इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 की वैल्यू आ जाएगी। बट हमारे पास टी गिवन है, बिल्कुल 4π कांस्टेंट है, के की वैल्यू नहीं है। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस m1 को यूज़ करेंगे और इसी इलोंगेशन को यूज़ करेंगे। बेटे आपको हुक्स लॉ पता है, f = kx। और फिर बेटे क्योंकि f नहीं गिवन तो हमें पता है f = mg, w = mg होता है। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया, के एक्स इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर आप m1 यूज़ करेंगे क्योंकि हमने के निकालना है, एक्स इधर आके डिवाइड हो गया। तो जब इनको आप करेंगे सोल्व तो हमारे पास के की वैल्यू m1 कितना जी? 0.1। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है। इलोंगेशन कितनी है जी हमारे पास? 0.04। तो हमारे पास के की वैल्यू बच्चे आ गई 24.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हाँ। अब इस के की वैल्यू को यूज़ करेंगे और यहाँ से हमारा m2 फाइंड हो जाएगा। मतलब m2 इधर ही रहा, के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा t²/4π² से। चले वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर के कितना है? 24.5। टी कितना है हमारे पास जी? 0.568 स्क्वायर ओवर 4 × π²। चले बेटे जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास मैथ आ गया 200 ग्राम, मीन्स के 0.2 किलोग्राम। तो इसको ग्राम में अगर करना चाहे तो आप मल्टीप्लाई 1000 तो 200 ग्राम। चले न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है बच्चे हमारे पास। हम कहते हैं लोड ऑफ 15 ग्राम इलोंगेट अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर के। कितना लोड हमने हैंग किया? 15 ग्राम। मतलब m1 इज 15 ग्राम। इसको किलोग्राम में करेंगे तो 0.015 किलोग्राम प्लस 2 सेंटीमीटर इलोंगेशन। मतलब हमारे पास x1 है जी 2 सेंटीमीटर, मीन्स के 0.02 मीटर। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इफ बॉडी ऑफ मैस 294 kg ग्राम इज अटैच। अगर m2 कहता है 294 ग्राम, इसको अटैच करें, मीन्स के 0.294 किलोग्राम अटैच करेंगे इसके साथ। इनटू वाइब्रेशन सेट, वाइब्रेशन पे कितने? एम्पलीट्यूड के साथ 10 सेंटीमीटर। अब इस एम्पलीट्यूड को आपको पता है क्या बोलते हैं? x0 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, मीन्स के x2 बोल दें, x0 बोल दें 10 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर।
हम कहता है फाइंड इट्स पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड, जी मैक्सिमम स्पीड भी। तो बेटे इसी तरह हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास के की वैल्यू नहीं गिवन, हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है बेटे, चले देखते हैं। तो ये देखें बच्चे, हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है 2π√m2/k। m2 भी है, ठीक है, और उसकी ऑसिलेशन नहीं गिवन, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा के। इसी तरह इसी फार्मूले से हम पहले के निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, हमारा m2 आ जाएगा। इसी तरह चले देखते हैं। F इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज़ करूँगा ये वाला, K इज इक्वल टू m1g/x। ओके बच्चे, ठीक है, चले वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम आंसर आ जाएगा। m1 कितना है हमारे पास 0.015, g की वैल्यू 9.8, x कितना है हमारे पास 0.02, तो हमारे पास k की वैल्यू आई बच्चे, कितनी आई 7.35 न्यूटन पर मीटर। ओके, हाँ, अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसी तरह हम m2, इस बार हमने टाइम पीरियड निकालना है, m2 नहीं चाहिए, m2 तो गिवन है। चलें, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है 2π√m2/k। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। m2 कितना गिवन है 0.294 और k की वैल्यू हमने निकाली 7.35, तो हमारे पास टाइम पीरियड आया बच्चे 1.256 सेकेंड। ओके हो गया, चले जी बेटे, अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ, v0 = x0k/m2, ठीक है ना। तो ये स्पीड का फार्मूला, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि ये ऑसिलेशन आई है किससे, m2 के साथ, तो उसके साथ हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और m2 में आपको पता है कितना एम्पलीट्यूड है हमारे पास, x0 0.1, k की वैल्यू हमारे पास 7.35 आई है, और m2 हमारे पास है जी 0.294। तो इस तरह हमारे पास v0 आया बच्चे 0.5 मीटर पर सेकंड। आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास 8 kg बॉडी एग्जीक्यूट SHM, एम्पलीट्यूड है 30 सेंटीमीटर, मतलब 8 kg मैस है। m1 is 8 kg, execute simple harmonic motion with an amplitude of 30 centimeter, which means 0.3 meter divided by 100. Okay, the restoring force is 60 Newton. FR, restoring force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter, मतलब displacement वो एम्पलीट्यूड एक ही बात है। पीरियड फाइंड करें, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वन डिस्प्लेस। अच्छा, पीरियड फाइंड करना है, ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट के साथ 0.30 सेंटीमीटर के साथ, और एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो 12 सेंटीमीटर, मीन्स के 0.12 मीटर हो। ओके बच्चे, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है टाइम पीरियड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम मैथ भी गिवन है, ठीक है, आपको फार्मूला भी बच्चे आता है, फिजिकल टू टेज जी इज इक्वल 2π√m/k। ये फार्मूला टाइम पीरियड का 2π√m/k। अब देखें, हमारे पास k नहीं गिवन, बाकी m गिवन है। k निकालने के लिए आपको पता है फिजिकल टू kx, ठीक है, कितना एम्पलीट्यूड है आपको पता, हमने k निकालना है, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स कितनी है जी 60 रिस्टोरिंग फोर्स है ना, और x कितना है 0.3। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई जी 3 to the 6 0 और एक और 0, 200 न्यूटन पर मीटर हमारे पास क्या आई, k की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब इस 200 को हम यहाँ यूज़ करेंगे,
तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। चले वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, ये देखें m कितना है हमारे पास 8 kg और k की वैल्यू हमारे पास है 200। तो यहाँ हमने जब इनको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी बेटा जी, आंसर इज 1.256 हमारे पास सेकंड ये टाइम पीरियड आ गया। आप इसको 1.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड 12 को यूज़ करेंगे हम, और हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल और सारा कुछ ये फाइंड करना है। चलें देखते हैं बेटे, बात सिंपल सी। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, A = -k/m × x। चलें बेटे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास k की वैल्यू हमने फिर कितनी फाइंड आउट किया 200, m कितना हमने फाइंड किया जी 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट उसने सेपरेट दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 हमें गिवन है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया बच्चे कितना है 3 मीटर/सेकंड²। इसी तरह बच्चे हमने फाइंड करनी है इसकी स्पीड का आपको पता है डिफरेंट फार्मूला होता है, ठीक है ना। हाँ जी, स्पीड का क्या है बच्चे, डिफरेंट फार्मूला है। तो स्पीड का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, v = ω, ठीक है ना, x0² - x²। तो ओमेगा हमारे पास नहीं गिवन, ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल है, √k/m के इक्वल है, ठीक है ना। चलें वैल्यू सोल्व करते हैं इसको। ओमेगा हमारा ऐसे भी निकल आएगा 2π/t के इक्वल। तो हमारे पास 2π/t हमारे पास टाइम जी। अब हमें पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास, बल्कि ये निकाला है हमने। चलें वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा v = 2π/t × x0² - x²। चलें 2π की वैल्यू हमारे पास आ गई, और नीचे टाइम पीरियड हमने निकाला 1.256 × x0 कितना बचे हमारे पास, x0 है 0.3 का स्क्वायर है, माइनस x कितना हमारे पास ये 12 है, ठीक है ना। 0.3² - 0.12², ठीक है बेटे। तो एक्सेलरेशन स्पीड आ गई। हम चलते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है जी बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको याद होगा 1/2 के क्या था 1/2 के, हाँ जी, x0² - x²। चलें इधर भी वैल्यूज पुट करेंगे। k की वैल्यू हमने फाइंड किया 200, ठीक है ना। हाँ जी, k हमारा है 200। तो x0 कितना जी हमारे पास 0.3² - 0.12²। तो बेटे इस तरह हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई 7.56 जूल, ठीक है, 7.56 जूल। बात करते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी भी हमने फाइंड आउट की थी mgh x2 - x1, ठीक है ना, आपको याद होगा। जी बेटे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ी है 1/2 k x², ठीक है ना। हाँ, तो k x हम यूज़ करेंगे इस ये वाला एम्पलीट्यूड जिसके साथ हमने फाइंड करनी है। 1/2 k की वैल्यू हमने फाइंड की है 200, और x हमारा कितना है जी 0.12। तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारा आंसर आ गया जी 1.44 जूल, ठीक है बेटे। चलें अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 4 जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, कहता है ब्लॉक ऑफ 4 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.80 मीटर। कितना ब्लॉक है 4 kg का, मैथ हमारे पास है जी 4 kg। चलें देखते हैं, ब्लॉक है 4 kg, कितनी हाइट से उसको थ्रो किया जी 0.80 मीटर ऑफ अ स्प्रिंग और कांस्टेंट के 1960 न्यूटन पर मीटर। 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका फाइंड करना है जिसको हम बोलते होते हैं x0। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ चलें स्टार्ट करते हैं इसको। आपको बेटे बात को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटे, ठीक है ना। हाँ, एक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी है mgh, एक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी है जी 1/2 k x0²। तो दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारा x0 फाइंड हो जाएगा। चलें बेटे कंपेयर करते हैं। mgh = 1/2 k x0²। हमने x0 फाइंड करना है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई
के इधर आके डिवाइड स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या ले लिया बच्चे, रूट ले लिया। चलें वैल्यूज पुट करेंगे अब हम 2 इंटू 9.8 इंटू मैथ्स कितना हमारे पास 4 और एच कितना है हमारे पास 0.80 डिवाइडेड बाय के हमारे पास है 1960। तो जब हमने इनको सोल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चे जी, द आंसर इज़ 0.178 0.178 मीटर अवर आंसर। ठीक है बच्चे, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास इस तरह 5 है। 5 में हमारे पास जी क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5 we have given that a simple pendulum is 50 centimeter long. The length of simple pendulum is 50 centimeter, which means it is equal to 0.5 meter. What will be frequency? Frequency find करनी है, where the value of G is 9.8 ms-2। चले बेटे फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है 2π√L/G है, तो ऊपर रेसिप्रोकल हुआ तो G/L। ठीक है बेटे, हाँ चले वैल्यूज को पुट करते हैं, सोल्व करते हैं। चले 1/2π, जी की वैल्यू 9.8 और लेंथ हमारे पास है जी 0.5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई जी 0.70 हर्ट्ज। ठीक है बेटे, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, कहता है कि ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 kg, कितना मैस है जी 1.6 kg, अटैच टू स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर। कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है जी 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया बेटे जी। शॉन इन फिगर स्प्रिंग कंप्रेस थ्रू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कितना उसको डिस्प्लेसमेंट आया 2 सेंटीमीटर में, उसको कंप्रेस किया मतलब कि 0.2 मीटर। ठीक है ना, हाँ इसको 100 से डिवाइड किया तो कहता कि ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक फाइंड करें पास थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब वो वापस उधर से गुजरेगा, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा, ठीक है ना, तो वो उस पॉइंट पे उसने पूछा है उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, हमने v0 फाइंड करना है। ठीक है ना, हाँ जी, मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है जब डिस्प्लेसमेंट 0, यही बात उसने पूछी है। तो बेटे फाइंड आउट करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है v0 का। ठीक है ना, चलें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। v0 इज इक्वल टू x0 √k/m। ठीक है, हाँ ये फार्मूले हमने ड्राइव किए हुए हैं टॉपिक में। x0 हमारे पास कितना जी 0.02, k की वैल्यू हमारे पास है जी 1000, मैस की वैल्यू हमारे पास है जी 1.6। तो इस तरह हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई जी, कितनी है हमारे पास 0.50 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटे, 0.50 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी, हमारे पास गिवन है जी अ कार ऑफ मैस 1300 kg। कार का मैस कितना बच्चे 1300 kg। ठीक है, हाँ जी, यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग, कितने स्प्रिंग है बेटे 4, याद रखिएगा। ई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर, कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है 20,000 न्यूटन पर मीटर। ये एक स्प्रिंग का है, तो कितने स्प्रिंग यूज हुए हैं 4, तो टोटल हमारे पास के आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके इसको। ठीक है ना, 4 × 20,000 विच बिकम 80,000 न्यूटन पर मीटर ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके बच्चे जी। नेक्स्ट कहता है इफ 2 पीपल, 2 पीपल उस पर राइड कर रहे हैं, पहले कार का मैस भी गिवन था m1, फिर हमारे पास उन 2 पीपल का मैस कितना जी, टोटल मैस कंबाइन मैस 160 kg, m2 हमारे पास आ गया 160 kg। तो बेटे आप टोटल मैस कितना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, m1 प्लस m2, 1300 प्लस 160 विच कम्स 1460 kg किलोग्राम ओवर मैस टोटल हो गया कार का उन दोनों शख्स का। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड करना हमने, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बच्चे जी। फॉर वाइब्रेशन ऑफ कार व्हेन इट ड्राइवन ऑफ पोर्ट होल इन द रोड अज्यूम द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलें बेटे फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मैस स्प्रिंग सिस्टम का F इज इक्वल टू, आपको पता है टाइम पीरियड का ये रेसिप्रोकल 1/2, वो m/k है तो ये k/m होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है। चलें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 पाई की वैल्यू आपको याद है। ठीक है बेटे, के हमारे पास कितना आया जी 80,000 और हमारे पास मैस कितना फाइंड हुआ जी 1460। जब हमने इनको वैल्यूज़ को सोल्व आउट किया तो बच्चे हमारे पास आंसर आ गया जी 1.18 हर्ट्ज।
ओके बच्चे, ठीक है। हाँ जी, चले बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास जी। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास गिवन है जी, लुक एट द स्टेटमेंट। कहता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड फाइंड आउट करना है। किसके लिए? of an object vibrate at the end of spring, the equation of help of you can solve it. Equation given है just x is equal to 0.25 cos of पाई बाय 8 इंटू टी। तो बेटे आपको पता है कि ये इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दें। अब आपको एक इक्वेशन खुद से पता है, वो क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। अब आप देखें, दोनों को कंपेयर करेंगे आप by comparing both equations, by comparing equation 1 and 2। तो हमारे पास क्या गिवन है जी, एक्स नोट कितना आ गया बेटा, 0.25 मीटर। इसी तरह आप देखें, आप ओमेगा को उसके इक्वल है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना ओमेगा आपको पता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है पाई बाय 8। हमने एफ निकालना, 2 पाई इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें पाई पाई से कैंसिल, और 1/16 जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 1/16 क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई। इसको आप डिवाइड करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और आपने टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/16 है तो टाइम पीरियड बन गया 16 सेकेंड। ओके बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ये थे चैप्टर नंबर 8 के 7 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और इसमें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।